मित्रों नमस्कार, ग्रीनलैंड एग्रीकल्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों आपको मैं बता दूं, मैं एक किसान मेले में हूं जो कि रायबरेली में इस समय चल रहा है 3 दिवसीय विराट किसान मेला। और हम हैं जगतजीत के स्टॉल पे, और जगतजीत के स्टॉल पे हम बेलर के विषय में जानेंगे सर से। जी हाँ सर बताइए। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम दीपक गर्ग है। मेरी फर्म का नाम है दीपक मशीनरी स्टोर, हैदरगढ़, जी बाराबंकी। जी। आज किसान मेले में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग बड़े नए यंत्रों के साथ खड़े हैं। जी जैसे कि प्रदूषण को देखते हुए पराली प्रबंधन बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का भी, किसानों के लिए भी बहुत लाभदायक है। जी आमदनी के उससे लिहाज से। अब इसका रोल क्या है मैं बता देता हूँ। ये आप सामने एक मशीन देख रहे हैं, हे रैक, एक सामने मशीन देख रहे हैं बेलर। जी। ये दो मशीनें हैं, दोनों का अपना अपना काम सर है। ये हे रैक कैसे काम करता है? बिल्कुल सर, जैसे आपने देखा होगा कंबाइन हार्वेस्टर जी, अपना खेत काट के चली जाती है, इतनी पुआल बच जाती है। हाँ। फिर हम लोग आग लगाते थे। आग लगाने से प्रदूषण नुकसान हो रहा है, हम लोग भी नुकसान है, गवर्नमेंट बहुत सख्त है। जी। उसको लेकर रोज आपका प्रदूषण हो रहा है। जी, क्या नाम है कि वातावरण प्रदूषित हो रहा है। जी। नुकसान है सभी तरीके से। जी। जो हे रैक का क्या काम है, पहले आपने देखा जो ठूटी खड़ी रह गई। हाँ। ऐसे ठूटी को पहले काटने के लिए एक रोटरी स्लेसर आता है, उसमें आपने छोटे छोटे चॉप कर दिया। वो पूरे खेत में फैला हुआ है। पूरे खेत में उसमें हम बेलर मशीन दौड़ाएंगे तो गट्ठर बनने में बहुत समय लगेगा। जी। तो इसमें एक मशीन का और यूज है, छोटी ट्रैक्टर से चल जाता है, 30-35 HP गाड़ियां हो, इससे आराम से चल जाता है। जी। ये जो हे रैक है, जो अभी आप टाइने देख रहे हो, ये नीचे लग जाएंगी। अच्छा 11 टाइन का है। जी सर। बड़ा हे रैक है जी। और ये आपने 11 टाइने का हे रैक जब चलेगा, ये झाड़ू लगाता है एक तरह से, जैसे खेत में झाड़ू लगा के इकट्ठा करता है पुआल को। मैं आपको बताएं, ये 12 फीट की जगह है, जैसे 12 फीट की जगह है। जी। इसको ऐसे झाड़ू लगा करके एक लाइन लगा दी, एक लाइन लगा देता है। हाँ, समझ गए। और वहाँ तक लाइन लगा दी। जी। आपका 12 फीट की जगह को 4 फीट 5 फीट में ढेर लगा दिया। फिर आप उधर खेत का 12 फीट का, एक बार ये घूम के गया ना, उल्टा घूमेगा तो उधर का 12 फीट की जगह को फिर वही 4 फीट पे गिरा देगा। अच्छा। तो आपकी खेत की जो 25 फीट की दूरी थी, वो अब आपको सिर्फ एक लाइन 4 फीट आपका बेलर का साइज रहेगा। और उसके बाद 4 फीट में वो हमारा बेलर चलेगा। आइए हम बेलर का दिखाते हैं। हे रैक तो आपने देख लिया, बहुत सिंपल मशीन है। जी। उसके बाद ये बेलर मशीन देख रहे हैं, बेलर का आप साइज देख रहे थे ना, ये इसका साइज क्या है सर? ये जगतजीत आप देख रहे हैं, जगतजीत के साथ चकोरिया लिखा हुआ है। ये चकोरिया क्या है? चकोरिया दुनिया की सबसे पहली बेलर बनाने वाली कंपनी थी। अच्छा। 100 साल से ऊपर हो गया बेलर बनाते हुए। जी। हाँ, ये जर्मनी की कंपनी है। जी। और इसका भारत में आने के लिए जगतजीत से टाई अप हुआ है। जी। पूरे बेलर जो है इम्पोर्ट होके आ रहे हैं। जी। अब ये बेलर का साइज अन्य बेलरों से बड़ा है। जी, हमें बड़ा लग रहा है। ये साइज नॉर्मली बेलर जो हमारे आ रहे हैं, मार्केट में चल रहे हैं, उनसे आधा फीट तक साइज बड़ा है। अच्छा। जी। अब ये तो जैसे आप वर्क कैसे करता है? हाँ जी, मैं बता देता हूँ। हमने जैसे बताया आपसे कि एक पहले ढेर लगा लिया हे रैक ने। जी। जो आपका 4.5-5 फीट का ढेर लग गया जी, उसमें ये सेम भूसा मशीन की तरह ही चलेगा, जैसे भूसा मशीन हम लोग यूज करते आए हैं। नीचे से उठाना है माल। इसको कोई जुताई बुआई नहीं करनी है, इसलिए आपका लोड कम है। जी, आपको बता दें जी, नीचे से माल एकदम सीधे से उठाएगा। उठाने के बाद आगे को जा रहा है ना। जी। माल तो इसमें चापट रखा है, मैं आपको दिखाऊं। इसमें मेन इसका क्या है, पुली है। फिर यहाँ से माल जाके ये देखो फीडर चैम्बर से होते हुए पीछे जाता है। अच्छा। और रोल कैसे बन जाता है वो? आइए दिखाते हैं। जैसे वहाँ से वो घूम घाम के आता है, ये यहाँ फीडर में घूमता है। जी। यहाँ पे नॉर्टन लगा हुआ है, जैसे ये देखिए। रोल आपने पूछा कैसे बनता है? जी। इसमें बड़े बड़े 2 नॉर्टन लगे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है जर्मनी। जी। मेड इन जर्मनी। जी लिखा 2 बड़े नॉर्टन लगे हैं। ये गट्ठर को बहुत टाइटली बांधता है। वो धागा भी जो पड़ा रहता है आपका, उसी से धागा इसी टैंक में रखा जाता है। 6 धागे एक साथ रख सकते हैं। जी। एक बार में 2 धागे चलते हैं। जी। गट्ठर होता है चौड़ा। जी। तो चौड़ा गट्ठर को टाइट करने के लिए अपने 2 नॉर्टन का यूज होता है। जी। ये गट्ठर जैसे आपको मैंने बताया फीडर चैम्बर से होते हुए जब नीचे आता है, तो यहीं पे नीचे जब आता है, यहाँ से सुई की तरह, सुई बड़े बड़े इसमें
हम लोग वही सुई बोलते हैं। ये सुई लगी हुई है, लेकिन इसमें बहुत चौड़ी लंबी लंबी सुइयां होती हैं। जी जी। कॉटन के थ्रू वो धागा छेद करके जी 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 टाइटली बांध करके ये बाहर को निकलता है। जी। आप इसमें एक चीज और देख रहे हैं, ये लगे हुए हैं, ये कंप्रेसर, ये टाइट करने के लिए। अच्छा अच्छा, वो जो बंडल होगा उसको टाइट करने के लिए उसको। जी, इसकी चौड़ाई तो सेम रहेगी। हाँ हाँ। चलिए सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसान भाई जैसे वो बंडल जो क्या करेंगे सबसे बड़ी चीज तो ये है कि उसको क्या करेंगे। बंडल बना लेना आसान। हाँ, सब कुछ यूज क्या है उसका, वो क्या रेट बिकता है मार्केट में। मैं बता दे रहा हूँ। बेलर आज के समय में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। जी, वो तो कर रही है, बनाया जाए। जी जी। अब बंडल बिके भी। हाँ। बिकने के लिए क्या साधन है, हमारे माध्यम से भी टाई अप हो रहा है। जैसे आज की डेट पे बड़े बड़े प्लेयर मार्केट में आ गए हैं, जैसे रिलायंस है। हाँ। एक अपने यहाँ आप रायबरेली की बात कर रहे हैं, रायबरेली में भी प्रॉपर में एक प्लांट एस्टेब्लिश हो गया है नेवाजगंज में। अच्छा अच्छा। मंत्री जी का गांव है। हाँ हाँ। वहाँ पे भी उनका एक प्लांट लग गया है। अच्छा अच्छा। दूसरा आपसे थोड़ी दूर पे एक उन्नाव डिस्ट्रिक्ट लगता है, लेकिन मोरावा। हाँ हाँ। मोरावा में रिलायंस का एक सेंटर लग गया है जी। दूसरा लखनऊ के पास नगराम में लग गया है। तीसरा सबसे पहला सेंटर यूपी में लगा था, वो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में ही लगा था, देवा के पास। जी जी। अभी उसका बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में दूसरा सेंटर लग गया है हैदरगढ़ में जी, जो रिलायंस का ही एक सेंटर है, प्लांट है। वहाँ वो बंडल लेते हैं। बंडल कैसे लेते हैं, जब आपने किसान ने बंडल बना लिया बंडल उसको वहाँ पहुँचाना भी है, पहुँचाएगा। उसके लिए हम लोग बड़ी बड़ी ट्रॉलियाँ यूज कर रहे हैं, करेंगे, ठीक है। इसमें कि एक बार में 8 से 10 टन माल आ जाता है। हाँ हाँ। ये चकोर बर्फी जैसा माल बनाएगा। हाँ। और कम से कम 9-10 लाइनें तक ऊपर लाद लेगा, ठीक है। आपने देखा भी होगा, देखा है किसानों ने। वहाँ पे आप रेट का आपने पूछा, रेट कैसे? हाँ, रेट मैं यही जानना चाहता हूँ, कैसे टाई अप होगा, रेट क्या बिके, कैसे बेच सकेगा रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को। जी जी जी। उसमें सभी को देखकर डर होता है कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सही है। मैं बताऊँ, इसके लिए कृषि विभाग के द्वारा और हम जैसे छोटे छोटे व्यापारियों के द्वारा एक संगठन बीच में हम लोग शक्ति की तरह काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टाई अप भी करा रहे हैं। एक MOM होता है। हाँ। जिसमें आपसे बात हो जाती है कि आप कितना माल दे रहे हैं। जी जी। जैसे इसकी कैपेसिटी की बात की है, माल कितना बन रहा है, कितना चाहिए, कितना बनना है, तभी प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा जी। ये पर डे इसकी औसत बनाने की जो क्षमता है, क्योंकि हमने आपको बताया नहीं, हर 7 सेकंड में एक बेल गिराता है। जी जी। 30-35 किलो का एक बंडल है। हाँ। हर 7 सेकंड मतलब हर मिनट में वो लगभग 200 kg माल निकाल देगा, मिनिमम 200 kg। जी जी। हम 200 का एवरेज हम लोग लेके चलते हैं दिन भर में। उस एक ब्रिक की कीमत मुझे बता दीजिए बस। अच्छा, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। देखिए, बेसिकली ब्रिक तो हम लोग पीस में तो बेच नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग वेट में बना रहे हैं। हाँ। तो ये जो इसका रेट चल रहा है मार्केट में इस समय 2200 रुपये टन। 2200 रुपये टन। हाँ, दिन भर में ये जो मशीन बनाएगी, मिनिमम क्वान्टिटी जो बना रही है वो 40 टन पर डे। जी जी। मैन्युफैक्चरिंग है, बंडल बनाने की क्षमता है। जी जी। और जब आप 40 टन बनाएंगे तभी आप इसकी अच्छी से आमदनी, इसमें मार्जिन की बात किया जाए, क्या प्रॉफिट है किसान के लिए। जी जी। क्योंकि बेलर कोई सस्ता प्रोडक्ट नहीं है जी। इसमें भले सब्सिडियां मिल रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोत्साहन मिल रहा है, फिर भी प्रोजेक्ट बड़ा है। इसमें ट्रैक्टरें भी 3 लग रही हैं जी, एक लोडिंग के लिए एक्स्ट्रा ट्रैक्टर और लग रही है जी जी। तो प्रोजेक्ट बड़ा है जी। FPO के लिए अभी प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि FPO संगठन आगे आए। हाँ हाँ। तो लागत जैसे आपने मान लीजिए 40 टन बनाया तो लगभग आपने 80-90 हज़ार रुपये का काम किया जी जी। अब लागत भी इसमें उतनी नहीं है, 50% से भी लेस है। मतलब आप 30% के आसपास मान के 30% है जी। फिर भी हम लोग सब और खर्चे आगे का भविष्य को देखते हुए 50% खर्चे भी जोड़ ले, 50% एक अच्छी मार्जिन जी सामने है जी। किसान ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े नए बड़े प्रोजेक्ट। अच्छा, आज अगर हम इस बेलर की कीमत की बात करें सर, केवल बेलर की कीमत ट्रैक्टर छोड़ के। बिल्कुल, बेलर हमने बताया कोई एक अकेला मशीन से बेलर नहीं काम करेगा जी जी। ट्रैक्टर छोड़ के मान लीजिए, बेलर को जब भी आप लेंगे तो बेलर के साथ 3 मशीनें हैं। जैसे एक हमने बताया रोटरी स्लेसर होता है। हाँ हाँ हाँ। पहले आपने ठूठी काट ली, ठूठी काटने के ये बटोरने के काम आया, झाड़ू लगाने के काम आया। जी जी। हेयर रैक। फिर ये तो बेसिकली 2 मशीनों से भी काम चल रहा है जी जी। जो हमारा कंबाइंड गिरा के नीचे से काटती है, जो फिर उसको हम लोग इससे किनारा लाइनिंग बना लिया इससे। ये दोनों की कीमत लगभग औसत जो मार्केट में चल रही है वो 18 से 20 लाख के आसपास प्रोजेक्ट बन रहा है ये जी जी जी। इसमें गवर्नमेंट के थ्रू 50% से 80% तक अनुदान भी चल रहे हैं जी जी जी। जो समय समय पे स्कीम आती हैं जी, उनमें किसान लाभ भी ले रहे हैं।
तो किसान मित्रों, आप बेलर के विषय में भी सुना दीपक जी से। और दीपक जी, आप अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए किसानों को। अगर कोई किसान इच्छुक है लेने के इसको, तो आप अपना कांटेक्ट नंबर दीजिए, आपसे संपर्क कर सकता है वो। जी किसान साथी, मैंने जैसे बताया, मेरा नाम दीपक गर्ग है। मेरी मशीन दीपक मशीनरी स्टोर के नाम से फर्म है हैदरगढ़ में। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9598 10 70 11। जी तो धन्यवाद किसान मित्रों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। इसी तरह नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल ग्रीनलैंड एग्रीकल्चर को आप सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।